हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज अपन बात करने वाले हैं हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमपीक्यूज की। तो यहाँ पे कुछ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इसके बाद आपके पीवाईक्यूज भी आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, तो आप याद रखना नोट्स लेके ही सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलो देखो, अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज अ आईयूपीएक नेम ऑफ दिस। ठीक है, क्या लिखा है देखो, 3 एथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे है आपका मिथाइल हेग्स 3 5 आयनिक एसिड। ठीक है, अब ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो एक क्वेश्चन आपका एडवांस में भी ऐसा ही आया हुआ था, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखो, अगर मैं यहां से चलूं, कहां से चलूं, इस नेम से चल रहा हूं मैं, तो यहां पर है हेग्स की नेम, मतलब 6 कार्बन होने चाहिए, तीसरे पे इन होगा और 5 पे आइन होगा। सिर्फ इतना ढूंढ लो, पूरा कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन कैसे निकाल सकते हैं हेग्स। तो हेग्स कैसे निकाल सकता है, देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, ये आपका 5, ये आपका 6, तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अगर जाऊंगा तो 5 और 6, यहाँ पे जाऊंगा तो 5 और 6, ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं सिमिलर, इसका भी सेम ही होगा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 ही आ रहा है। मतलब सारे स्ट्रक्चर में क्या है, देखो 6 कार्बन तो सेम है, 6 कार्बन सेम है। अब यहां पर देखिए आप किसको प्रेफरेंस देंगे, क्या आप OH को देंगे एसिड को। ठीक है, ये आपका कौन सा ग्रुप है भाई, COOH ग्रुप है, जिसको अपन प्रेफरेंस देते ही देते हैं। ठीक है, और क्या आप हाइड्रोक्सी को दे देंगे, या फिर आप इन को देना चाहते हैं, जिसको देना चाहते हैं। ठीक है, इन और आइन में अपन सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं, इन को देते हैं। ठीक है, चलो यहां पर देखो कि कहां से इन पास में पड़ रहा है, और आपका 5 पे आ जाए आपका ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, तीसरे पे 1 2 3, तीसरे पे मेरा कौन सा आ रहा है, देखो इथाइनाइल आ रहा है, तीसरे पे मेरा इथाइनाइल आ रहा है। क्या 2 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है 2 पे हाइड्रोक्सी, तो 2 पे हाइड्रोक्सी मुझे नहीं मिलेगा। तो काउंटिंग मुझे इससे ही करनी पड़ेगी। किससे स्टार्ट करूंगा मैं, इस वाले से। देखो काउंटिंग मुझे इससे ही करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो तो अब कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले पे लिखा हुआ है ओइक एसिड, ठीक है, मतलब उसका सफिक्स यूज हुआ है, तो ओइक एसिड, तो काउंटिंग कहां से करूंगा मैं, स्टार्ट करूंगा काउंटिंग कहां से, ओइक से। तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2। ठीक है, तो देखो 2 पे हाइड्रोक्सी आ गया, 1 पे ओइक है। चलो ठीक है, तीसरे पे मैं बात करता हूं, यहां पे आएगा मैं, तीसरे पे कुछ है, तीसरे पे इथाइनाइल है, तीसरे पे इथाइनाइल मेरा कहीं से नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता, तीसरे पे इथाइनाइल ही नहीं आ रहा है, और काउंटिंग मुझे इससे ही करनी है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इसकी बात करो। ठीक है, 1 2 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 3 पे क्या है, देखो इथाइनाइल नहीं है। इथाइनाइल कैसे दिखता है भैया, ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसे दिखता है आपका ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो यहां पर तीसरे पे इथाइनाइल नहीं है, यहां पर तो आपको इथाइल दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं, देखो अगर मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3, तो देखो अब यहां पर तीसरे पे मुझे इथाइनाइल दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो चलो अपन आगे चल सकते हैं। फिर 4 आ गया, ठीक है, तीसरे पे इथाइनाइल, तीसरे पे इन, चलो बहुत बढ़िया। 4 पे आपका क्या है, देखो 4 पे आपको एकदम ऐसा मिथाइल टाइप का दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है। ठीक है, इथाइल दिख रहा है, यहाँ पे मिथाइल लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं हटा देता हूं, और आपका 4 से ही क्या जुड़ा हुआ है, आपका ये जुड़ा है। ठीक है, तो चलो ये वाला भी बचा, अब बचा सिर्फ ये, अब बचा सिर्फ आपका डी वाला। देखो कैसे दिख रहा है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही बचा है ना, तो यहां पर 1, ये हो गया 2। ठीक है, 1 पे OH है, 1 पे OH दिख रहा है मुझे, देखो ये OH। ठीक है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल 2 पे हाइड्रोक्सी है,
3 पे बात करूं तो इथाइनाइल दिख रहा है। इथाइनाइल मतलब कि CH ट्रिपल CH और इस एक CH से जुड़ा होगा, आपका कंपाउंड से जुड़ा होगा, ठीक है। ये मतलब ऐसा है, ये तो मेरा इथीन हो गया, इथाइन हो गया, ये मेरा इथाइन हो गया। लेकिन अगर इसका मैं एक बॉन्ड फ्री कर देता हूं, ठीक है, इसका मैंने एक बॉन्ड फ्री कर दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पे क्या हो गया, जैसे मैंने एक बॉन्ड फ्री किया तो आइल लग जाता है, आइल YL लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सही है। चलो तीसरे पे इथाइनाइल है। चौथे पे बात करो, ठीक है, चौथा इधर आएगा, फोर्थ इधर आ गया, तो फोर्थ पे मुझे मिथाइल दिख रहा है, दिख रहा है आपको फोर्थ पे मिथाइल ये वाला, ठीक है, यहां पर मिथाइल है। और ये देखो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो कितने की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6, और पांचवे पे मुझे आइन दिख रहा है, पांचवे पे मुझे आइन दिख रहा है, तो देखो पांचवे पे आइन है। समझ में आया, ठीक है। क्या हुआ फिर से समझ लो, देखो यहां पर पहले पे O1 है, सफिक्स है, 5 पे आइन है, ठीक है, तो पहले पे O1 है, 5 पे आइन है 3 पे इन है देखो यहाँ पे 3 पे इन दिख रहा है, 3 पे इन है, 4 पे मिथाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, देखो 4 पे आपका मिथाइल है, 2 पे आपका हाइड्रोक्सी है, सॉरी, ठीक है, 3 पे आपको इथाइनाइल दिख रहा है। समझ गए। तो आपका जो ऑप्शन डी है, आपका जो ऑप्शन डी है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसमें आयुपेक से आपसे क्वेश्चन पूछता ही है, याद रखिएगा आप COH ग्रुप से क्या करेंगे, काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे, उसके ही अकॉर्डिंग फिर आप क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, काफी अच्छा था, उम्मीद कर रहा हूं सब अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। अब इसमें से सबसे अच्छी एसिडिटी ऑर्डर किस चीज की है, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो आप बताओ किस चीज की दिख रही है आपको, यहां पर आपके पास फिनॉल दिख रहा है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फिनॉल। मेरे को खुद स्ट्रक्चर बनाने में मजा आता है, ठीक है, क्वेश्चन में तो है ही है। ये आपका OH हो गया, यहां पर भी फिनॉल ही है, लेकिन यहां पर Cl लगा हुआ है, ये आपके पैरा पोजीशन पर Cl लगा है, ऐसा। सिमिलरली यहां पर है आपका बेंजोइक एसिड, क्या है आपका, बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्डो O और एक H लिख रहा हूं। और यहां पर है आपका बेंजोइक एसिड, लेकिन मिथाइल ग्रुप है, बेंजोइक एसिड लेकिन क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल। अब हम सभी जानते हैं एसिड कौन सा अच्छा होता है, देखो CH3 पैरा पे, ठीक है। अब एसिड कौन सा अच्छा होता है, जो क्या करता है, अपना H+ रिलीज करेगा, इसने H+ रिलीज किया, ये भी अपना H+ रिलीज करेगा, ये भी अपना H+ रिलीज करेगा, और ये भी अपना H+ रिलीज करेगा। H+ रिलीज करने के बाद जो एनायन आपका बन रहा है, अगर वो स्टेबल है तो वो अच्छा एसिड होता है, राइट, ठीक है। देखो यहां पे क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, सेम यहां पे कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, यहां पे भी आपका फिनॉक्साइड बनेगा। अब बात क्या आती है, उसको ध्यान से समझना। कार्बोक्सिलिक एसिड और OH में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब देखो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक मुझे A B C और D, अगर ऐसे लिखूं मैं, तो C तो मुझे सबसे ज्यादा एसिडिक दिख रहा है। सर आपने D को क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, इसका रीजन सुनो। यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है CH3 ग्रुप कौन सा होता है भाई, आपका +I ग्रुप, और जो भी एनायन बन रहा है मतलब उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर CH3 ग्रुप भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो यहां पर क्या बता रहेगा, वो नेगेटिविटी बढ़ा देगा, जो कि उसको चाहिए ही नहीं। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं, फिर से समझो। यहां पर क्या है, ये बेंजीन ग्रुप है, ये एसिड कब बनेगा, जब इसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा, मतलब H+ रिलीज कर देगा, और यहां पर जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, ये नेगेटिव इसके पास ऑलरेडी है, इसको तो इसकी फिक्र है कि मैं ऐसे इसको कैसे स्टेबल करूंगा, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन मैं अच्छे से कैसे रख लूं, और CH3 आया, वो और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी ना, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। इसलिए यहां पे क्या होगा, C तो आपका सबसे अच्छा एसिड है, जो आपका थर्ड वाला दिख रहा है, ये तो सबसे अच्छा एसिड है, ये C, ठीक है। चलो देखते हैं तीसरा वाला सबसे पहले कहां पे है, एक है A में और एक है C में, तो इन दोनों ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दो फिर तीसरे के बाद आ रहा है चौथा, तीसरे के बाद यहाँ पे आ रहा है सेकंड, थर्ड के बाद आ रहा है सेकंड। अरे फिनॉल कहां से, अभी उसका एक और भाई भी तो बैठा है, कार्बोक्सिलेट। अरे ग्रुप तो आपका स्ट्रांग है ना, भले ही जुड़ा हुआ है वो मैं मान रहा हूं, लेकिन ग्रुप तो आपका स्ट्रांग है ना, एसिड तो वो है, तो 3 होगा, फिर उसके बाद होगा आपका चौथा, फिर होगा आपके पास, देखो ये आपका कौन सा ग्रुप है, -I, फिर आपका कौन सा ग्रुप होगा, सेकेंड वाला, और फिर आपका होगा लास्ट में A वाला, ठीक है। तो ये 2 होगा और ये आपका होगा 1। तो अगर 3 4 2 1 कहीं पे दिख रहा है तो टिक कर देंगे,
ठीक है, चलिए आइए अपन देखते हैं। 3 4 2 1, बहुत अच्छे, पहले दिख गया। यहाँ पे क्या था 3 2 1 4, 1 कहां से आ गया, 1 फेनॉक्साइड आ गया, और 4 किसको दे रहा है, वो कार्बोक्सिलिक को दे रहा है। नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका कौन सा होगा, फाइनल आंसर आपका होगा ए वाला, जिसमें करना है कुछ नहीं करना, आपको ग्रुप को देख लेंगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इससे ज्यादातर कि एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा है। ठीक है, चलो अपन निकाल लेते हैं। नाइट्रोफिनॉल क्या है आपका, नाइट्रोफिनॉल, और फिर है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अरे वाह यार, देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहां पर कुछ नहीं होता, अगर यहां पर सिर्फ OH को कंपेयर कर रहे होते, तब आपका जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये काफी अच्छा क्या होता, एसिड होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है ये अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, राइट। ठीक है, तो ये तो अच्छा एसिड होता अगर यहां पर दूसरा ऑप्शन नहीं देता। मैं तीसरे चौथे पे तो गए ही नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। फिर से देखो यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे पैरा हाइड्रोक्सी ऐसा है, ये आपका COO माइनस और यहां पर OH ऐसा, पैरा हाइड्रोक्सी क्या है आपका, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, ये आपका पैरा पे हाइड्रोक्सी है। अब दोनों ही H दे सकते हैं, दोनों ही H दे सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्योंकि दोनों ही H दे सकते हैं इसलिए ये अच्छा एसिड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी तो आंसर होगा ही होगा। फिर यहाँ पे लिखा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अब यहाँ पे ऑर्थो पे लगा दूंगा तो वही केस हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस हो जाएगा, तो उसका अपन को नहीं बनाना है। ठीक है, फिर आपका क्या है देखो पैराटोलुइक एसिड, तो आपका CH3 ग्रुप आ गया। CH3 ग्रुप क्या करेगा यार, खुद सोचो, डीएक्टिवेट ही तो करता है, आपका एक्टिवेट करेगा रिंग, और एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है इस चीज में। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इजी है, काफी इजी है, इसमें सिर्फ बेसिक से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या है आपका देखो, द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इसका आयुपेक नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, मुझे ये बताना है। चलो यहाँ पे ऑप्शंस पे मत ध्यान दो, खुद ट्राई करके कोशिश करते हैं। अब बताओ मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, या तो यहां से स्टार्ट कर लो 1 2 3 4 5 और ये 6, या तो यहां से स्टार्ट कर लो या फिर यहां से स्टार्ट कर लो। देखो ये वाली आप कर सकते हो यहां से साइनाइड से 1 2 3 4 5 और ये 6, या फिर ऐसा घूम जाओ 1 2 3, लेकिन यहाँ पे अगर 3 पे आएगा तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है। या फिर आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, देखो आखिरी बचा अपने पास, यहां से स्टार्ट कर लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे स्टार्ट कर लो। अब बताओ कहां से स्टार्ट करूंगा, बोलो बोलो कहां से स्टार्ट होगा। हम सभी जानते हैं, अगर मुझे प्रेफरेंस ऑर्डर पता है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर पता हुआ है, तो यहां पर साइनाइड की प्रायोरिटी काफी ज्यादा होती है, किससे, फिर Br से, और फिर आपकी होती है OH की। बेचारा OH जो है वो उसकी कम प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। तो अब बताओ मैं कहां घूमूं, मैं सारे नंबरिंग हटा रहा हूं, और अब आप खुद ट्राई करके देखो एक बार नेमिंग कैसा होने वाला है। देखो मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो पैरा 5वें पे हाइड्रोक्सी है, दूसरे पे ब्रोमो है और पहले पे साइनाइड है, मतलब नाइट्राइल है। तो बताओ कौन सा सही होगा, तो देख लेते हैं। चौथे पे ब्रोमो नहीं आएगा, ठीक है, दूसरे पे ब्रोमो बिल्कुल आएगा, और यहाँ पे 6वें पे ब्रोमो ये नहीं आएगा। खत्म, एक ही ऑप्शन आपका सही बन रहा है, कौन सा, बी वाला। 2 ब्रोमो बिल्कुल 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी बिल्कुल 5 हाइड्रोक्सी, फिर क्या है बेंजो, बेंजो तो दिख रहा है, नाइट्राइल, ये नाइट्राइल दिख रहा है, पहले पर नाइट्राइल है तो अपन ने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन लिख भी लेते हैं, यहां पर आ रहा है आपके पास 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो अल्फाबेटिक वाइज लिखते हैं। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल, नाइट्राइल। समझे कितना इजी था ना। ठीक है, आयुपेक नेम से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको अपन को अच्छे से करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल। ऑप्शन से पहले अपन थोड़ा समझते हैं पीछे होता क्या था हाइपर कंजुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको मैं आपको कैसा बोल रहा था
किस नाम से अपन इसको बुलाते थे सर? नो बॉन्ड रेजोनेंस से। नो बॉन्ड रेजोनेंस से कहां से सीखा था हमने सीखा था CH3 वाले से। क्या हो रहा था वहां पे सर? एक आपका सिग्मा बॉन्ड दूसरे के p ऑर्बिटल से क्या हो रही थी? वहां पर ओवरलैपिंग हो रही थी। ये पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है, कि एक सिग्मा p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनता है देखो, सिग्मा और p, या फिर पाई लिख सकता हूं, सिग्मा और p लिख सकता हूं मैं बहुत अच्छे से, पाई नहीं देख, सिग्मा और p, क्योंकि सिग्मा और p ऑर्बिटल के साथ हो रही थी ओवरलैपिंग। और हम सभी जानते हैं अगर उस ऑर्बिटल पे, p वाले ऑर्बिटल पे अगर कार्बन एटम ज्यादा जुड़े हुए हैं, कार्बन एटम ज्यादा हैं, तो उतना ज्यादा क्या हो सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। मैंने आपको सिखाया था ऐसे, मुझे याद है अच्छे से, ये रहा बेंजीन और यहां पे था CH और ये एक H, ये एक H। अब लोग बोल रहे थे कि सर ये तो लोन पेयर देता ही नहीं है, और अगर लोन पेयर नहीं देगा तो रिंग कैसे एक्टिवेट होगी? तो मैंने आपको बताया था, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कहता है? मैं चला भाई, मैं तो चला, ठीक है। तो ये लो तुम यहां पर प्लस और मुझे H+ दे दो। फिर यहां पर क्या होती है? ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है रिंग को एक्टिवेट करता है। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल थे? एक हाइड्रोजन ये दे सकता है, एक हाइड्रोजन ये वाला जा सकता है, एक हाइड्रोजन ये वाला जा सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी आते थे, राइट, ठीक है। तो ये अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन से पढ़ा था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सिग्मा और p। क्या आंसर होना चाहिए आपका? सिग्मा और p। कहीं दिख रहा है? सिग्मा नहीं होगा, सिग्मा p बिल्कुल होगा, p नहीं होगा, पाई नहीं होगा। इससे एक चीज और याद रखना, अगर सिग्मा p से अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका कहीं पर एंटी बॉन्डिंग दिख रही है, कहीं पर अगर एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगर एंटी बॉन्डिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं तो काफी ज्यादा स्टेबल उसको माना जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपकी कहानी किसकी होती है? हाइपर कॉन्जुगेशन की होती है, उसको याद रखना है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये तो कर लोगे, हाइब्रिडाइजेशन तो अपन कितनी बार कर चुके हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CC सिंगल बॉन्ड ऑफ, यहां पे क्या लिखा है देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही लिखा है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बताना है, और कब? जब उन दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्डिंग है। तो कौन से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है भाई? इन दोनों के बीच में बस सिंगल बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो चलो बता दो, हाँ एक काम करो, सारे कार्बन का बता दो, सारे कार्बन का बता दो तो सब सीख जाओगे। CH का क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर sp। कितने अटैच्ड हैं सर? 2 चीज अटैच्ड हैं, एक हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है, तो 2 चीज अटैच है, 2 - 1 1। ओके, अब इसकी बात करो, यहां पर क्या प्रेजेंट है देखो, 3, और ये अटैच कितनों से है? एक ये कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन से अटैच है। क्या हो गया? sp2, मतलब 2 चीजों से अटैच है ना, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? sp। यहां पर भी क्या देखो, 2 - 1 तो ये भी हो गया sp। ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हमेशा sp ही होता है, इतना याद रखो बस, ठीक है। अब इस वाले कार्बन की बात करो, कितने चीजों से अटैच है? अब ये मत बोल देना सर 2, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से भी तो अटैच है ना मेरे दोस्तों। यहां पर क्या है? ये वाला जो है ये हाइड्रोजन से भी तो अटैच है, ऐसा। अब देखो मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूं, देखो ये वाला है ना ऐसा, ये तो हाइड्रोजन से भी अटैच है, ये दिख रहा है। तो आप बताओ कितने चीजों से अटैच है? वो सर आपका अटैच है 3 से, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, तो 3 - 1 मतलब sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड में क्या है? sp और sp2। इसमें बताओ कितना होगा? 2 हाइड्रोजन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो 3 - 1 2, तो ये भी क्या होगा? sp2 होगा। याद रखना अच्छे से, अल्केन अगर होगा, अल्कीन छोड़ो, मैं ऐसे बता देता हूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है अगर, तो sp3 होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अगर, तो sp2 होता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp सिर्फ होता है। बस इतना याद रखो, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो अपन लगा लेते हैं।
यहाँ पर सिंगल और सिंगल कब आ रहा है, एक sp और sp2, sp है क्या, ये वाला देखो थर्ड वाला आंसर, sp और sp2 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना, इजी चल रहा है सब, बहुत ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी जमाने में आपके पास आए हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं ऐसे ही नहीं लेके आया हूं उठा के। द आयुपेक नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड, द आयुपेक नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड, ठीक है। तो सक्सेनिक एसिड होता क्या है, जल्दी बोलो। यहां पर मैं लिखूं COOH और COOH, कुली के बीच में 2 आदमी डाल दो, CH2 और CH2, ये क्या होता है आपका सक्सेनिक एसिड। कैसा दिखता है, ऐसा भी दिख जाता है, ये यहां पे दिख रहा है, ये COOH और ये COOH। बॉन्ड लाइन में ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, अगर चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो ऐसा, ये COOH, यहां पर H है, ये एक H है, ये एक H है, ये एक H है, और COOH इधर जुड़ा हुआ है। कैसे भी दिखाओ, ये सारा क्या होता है, ये सक्सेनिक एसिड होता है। क्या नाम होगा इसका बताओ, आयुपेक नेम, ये तो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, आयुपेक नेम में क्या बनेगा, 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूट दिख रहा है ब्यूट, और यहां पर क्या है आपके पास, ओएक एसिड है, ओएक एसिड है, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूट, 1,4 डाई ओएक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई ओएक एसिड। क्लियर है, तो ये क्या हो, इसका आयुपेक नेम होगा। क्लियर है, चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 8 की बात करते हैं। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ दिस एंड दिस व्हेन अटैच्ड टू बेंजाइल और एन अनसैचुरेटेड ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताना है। सारे में अगर मैं देख पाऊं तो सिर्फ CH3 ही है, ठीक है। तो देखो, अगर एक आपका क्या दिख रहा है, टर्शरी है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का बताना है, तो ये कार्बन हो गया, इससे 3 बार CH3 जुड़ा है, ये CH3 और ये भी CH3, इससे ये सिंगल बॉन्ड। यहां पे देखो, इससे 2 बार जुड़ा हुआ है, ये CH3 और ये CH3, और यहां पर है हाइड्रोजन और इससे एक बॉन्ड यहां पे जुड़ा होगा, ठीक है। यहां पे देखो CH3 है और बस इससे ये हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक बॉन्ड खाली होगा। अब खुद सोच के बताओ इंडक्टिव इफेक्ट किस में लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आर मतलब नहीं, प्लस आई, तो ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, कहां पे, इस कार्बन के साइड पे करेगा पुश। तो यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या है आपके पास, प्लस आई इफेक्ट है, तो यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। फिर बात करेंगे, देखो फिर किसका होगा, यहां पर दो वाले कार्बन लगा रहे हैं, यहां पर 2 कार्बन है, तो दोनों लोग क्या लगाएंगे, प्लस आई लगाएंगे, तो क्या आएगा, CH3 होल ट्वाइस, CH सिंगल बॉन्ड। फिर देखो, फिर क्या आएगा लास्ट में एकदम, ये वाला CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ एक ही तो लगा रहा है प्लस आई, यहां पे तो 2 थे, यहां पे तो 3 थे, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आने वाले हैं, ठीक है। चलो दिख रहा है कहीं पे, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी नहीं आएगा, प्राइमरी यहाँ पर सेकेंडरी, टर्शरी और सेकेंडरी पहले नहीं आएगा, टर्शरी, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ए वाला आपका फाइनल आंसर होगा, समझे, ए वाला आपका फाइनल आंसर होगा। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग आयुपेक नेम, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग पे ज्यादा ध्यान दो। रॉन्ग आयुपेक नेम किसका होगा, मुझे ये बताना है, ओके बता देंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने इस चैप्टर में ज्यादातर देखा है कि आयुपेक नेम से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से आ रहे हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन से आ रहे हैं, तो उनको याद करके जाना हो तो जाना कॉन्सेप्ट को, लेकिन समझ के जरूर जाना, ओके। चलो समझो, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग आयुपेक नेम, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, क्या है, देखो इथाइल ब्यूटानेट, ठीक है। चलो यहां पर क्या है, 1 2 3 और ये 4, 4 काउंट होगा, और यहाँ पर 1 और 2 है, तो सही है। यहाँ पे इथाइल आ गया और ये पूरा का पूरा क्या है, देखो ब्यूटेनेट है, ये पूरा का पूरा ब्यूटेनेट है। अरे ऐसा लिख लो ना, देखो CH3 CH2, ये CH3 सिंगल C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और ये CH2 और ये CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही है,
ये तो हो नहीं सकती और यहाँ पे तो ब्रेक हो गया, तो ये तो हो नहीं सकती, तो 4 तो ये आ गए और ये आपके 2 हैं, तो ये वाला पॉइंट तो सही है। चलो इसकी बात करते हैं सेकंड की, CH3 CH CH2 CHO। ओके, तो यहां पर क्या है देखो 3 मिथाइल, यहां पे मिथाइल लगा हुआ है 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है और यहां पर ब्यूटेनल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 3 पे मिथाइल ब्यूटेनल दिख रहा है। ओके चलो इसकी बात करते हैं सी की, यहां पर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, हर जगह से जाऊंगा तो 4 ही पड़ रहे हैं, तो ब्यूट तो होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है 1 2 3 4, अगर मैं चलूंगा तो 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप यहां से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 और 4, तो 2 पे मेरा हाइड्रोक्सी होना चाहिए या फिर 2 ऑल बोलेंगे अपन जिसको, और ये हो जाएगा ब्यूट एन 3 मिथाइल ब्यूट एन 2 ऑल या फिर 2 ब्यूटेनॉल, ऐसा होना चाहिए। दिख रहा है क्या, 3 मिथाइल 3 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल, ये गलत है यार, ये समझ गया ना, ये तो गलत है। चलो तो यहां पे क्या है, अल है, यहां पे एक तो अल भी देके रखा है, तो अल तो है ही नहीं कहीं पे, अल तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहां पे क्या है, ऑल होना चाहिए, ऑल, समझ में आ गया, ये ऑल होना चाहिए था, तब जाके अपना सही हो सकता था। चलो अब इसकी बात करो 1 2 3 और ये आपका कीटोन दिख रहा है 1 2, तो यहां पे देखो क्या है 1 2 3, ओके 1 एंड 2, तो यह बोल सकता हूं कि 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और फिर क्या दिख रहा है आपको, देखो तीसरे वाले पे, या फिर ऐसे बोल सकता हूं 1 2 3 4 5, तो 5 है पेंट, तीसरे पे क्या है ओन है, और 2 पे क्या है मिथाइल, 2 पे मिथाइल पे 3 पेंटेनोन, बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, एस्टर नहीं है, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी ब्रांच भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, यहां से गिनो या यहां से गिनो, सेम ही पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, यहां से जाओगे तो 4 पे CH3 पड़ रहा है, यहां से जाओगे तो सेकंड पे CH3 पड़ रहा है, तो लोअर लोकेंट रूल लगाएंगे, तो यहां से अपन को जाना पड़ेगा काउंटिंग के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही पोजीशन पे पड़ रहा है, तीनों 3 पे पड़ रहा है, तो लोअर लोकेंट पे अपन जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 मिथाइल आपका पेंटेनोन, 2 मिथाइल पेंटेनोन। ओके क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड एज 1 एंड 2। अच्छा ठीक है, तो इसमें बताने की कौन सा कैसा कंपाउंड होगा भाई, क्या ये कंपाउंड आपके कौन से आइसोमेरिज्म फॉलो कर रहे हैं, चेन है, पोजीशन है, कन्फर्मर्स है, या फिर आपका स्टीरियो आइसोमर्स है, इनके बारे में। ठीक है चलो देख लेते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड है तो मैं डबल बॉन्ड को ऐसे लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड C। ठीक है, एक है आपका H, यहां पर है CH3, एक होगा H एक होगा CH3, इसको मैं एक और तरीके से अरेंज कर सकता हूं, कैसे, ऐसे, और मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, CH3 इधर C इधर, सिंग डबल बॉन्ड C, यहां H यहां CH3, और यहां पर भी एक क्या हो जाएगा फिर H। ठीक है, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, वो हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, तो ये तो हो गया आपके जियोमेट्रिकल। ठीक है, ये होगा जियोमेट्रिकल। चलो अब अपन अगर बात करूं मैं ये वाले की, सेकंड वाले की, तो कैसा दिख रहा है देखो आपको, CH3 इधर है तो CH3 इधर है, C इधर है। ठीक है, ये आपका जो OH है, ये आपका OH कैसा बनेगा, एक बोल्ड स्ट्रक्चर में बनेगा ऐसा OH। ठीक है, ये रहा आपका हाइड्रोजन, और इससे जुड़ा हुआ है आपका C2 CH2 CH3, ऐसा दिख रहा है। अब इसका उल्टा करूंगा, अगर मैं मिरर टाइप की इमेज बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, देखो यहां पर C इधर है, ठीक है, OH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक H है, ये तो यही रहेगा। ठीक है, और फिर आपका ये CH3 इधर हो गया, और ये आपका बन चुका है कौन सा, CH2 CH3, सेम का सेम। ठीक है, ये वैसे तो डैश लाइन से होता है, डैश लाइन, इसको हम किससे बताते हैं, डैश लाइन से बताते हैं। ठीक है, तो डैश लाइन बना लो ऐसा, बॉन्ड 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 बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे ये मिरर है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, एनान्ट्यूमर, तो यहां पे जियोमेट्रिकल और जो एनान्ट्यूमर्स होते हैं उनको ही बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं, इसीलिए आपका डी जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल एंड एनान्ट्यूमर, एनान्ट्यूमर्स। ठीक है, एनान्ट्यूमर है वो। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एनान्ट्यूमर्स है, और यहाँ पर ये आपका जियोमेट्रिकल है, और उन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, तो ये था आपके 10 क्वेश्चंस। तो बच्चों ये वाली वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी नोट्स जरूर बना रहे होंगे, और
पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, ठीक है। ये वाले नोट्स आपको आके काम आएंगे ही आएंगे। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हुआ फ्री पर बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।